हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे एकादशी। एकादशी कब है, एकादशी के बारे में और एकादशी कथा के बारे में। एकादशी कथा का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु कृपा करके आप हमें बताइए कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत से समस्त पापों का नाश होता है। इसकी कथा में तुम्हें आगे सुनाता हूँ। अलकापुरी के राजा, जिनका नाम कुबेर हैं, वो भगवान शिव के परम भक्त हैं। शिव ही उनके आराध्य, शिव ही उनके प्राण हैं। वो रोज शिव की आराधना, शिव की पूजा करते हैं। और शिव जी की पूजा के लिए कुबेर के पास एक माली था, जो माली उसका नाम था हेम। हेम नाम का माली रोज पुष्प चुनकर लाता था और कुबेर को देता था। कुबेर उन पुष्पों को शिव पर चढ़ाता था। एक दिन क्या हुआ, उस हेम नाम के माली की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी और वो पत्नी में बहुत आसक्त था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर होने के कारण वो पत्नी में आसक्त था और कामी पुरुष था। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लग गया और पुष्प ले जाना भूल गया। पुष्प ले जाना भूलने के कारण जब कुबेर को पूजा में विलंब हुआ तो कुबेर क्रोधित हो गया। जब कुबेर क्रोधित हुआ तो उसने जब हेम कुबेर के पास पहुंचा तो हेम माली को श्राप दे दिया कि तुम जाओ और मनुष्य योनि में जाओ और तुम कुबड़े हो जाओ और अपनी पत्नी के वियोग में विचरण करो। ये श्राप दे दिया। श्राप देने के कारण माली हेम पृथ्वी पर जन्म हुआ और वो कुबड़ा शरीर लेकर पैदा हुआ। उसके पश्चात उसका विवाह हुआ, उसकी पत्नी में उसकी आसक्ति हुई। बाद में उसकी पत्नी के साथ उसका वियोग हो गया। वियोग होने के पश्चात वो इधर उधर विचरण करने लगा। एक बार उसका किसी साधु पुरुष से मिलन हुआ। शास्त्र में से कहा जाता है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लहु मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। ऐसा कहा जाता है कि लव मात्र यानी कि क्षण मात्र का साधु संग सर्व सिद्धि, यानी कि आपको जीवन के अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करा सकता है। तो हेम एक साधु के संपर्क में आता है और साधु उसे कहता है कि जो आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है, उसका पालन करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो हेम उस एकादशी का, योगिनी एकादशी का पालन करता है विधि विधान से। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। इस प्रकार वो है पूरी लगन से एकादशी का पालन करता है। फिर एकादशी का पालन करने के पश्चात वो पारायण करता है। ऐसा कहा जाता है, साधु कहते हैं, इस एकादशी का पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है। इस एकादशी